नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात कर रहे हैं जो हर किसी के जीवन से जुड़ा है, लेकिन अक्सर हम इसे अनदेखा कर देते हैं। ये विषय है हमारे शरीर के भीतर काम करने वाली वो अद्भुत शक्ति जो हमें जीवन देती है, हमें चलाती है और हमें सोचने समझने की क्षमता प्रदान करती है। हमारे शरीर के भीतर जो शक्ति काम कर रही है वो क्या है? क्या वो केवल रसायन, केवल जड़ परमाणु है जो मिलकर मांस, रक्त और हड्डी का निर्माण करते हैं, या इसके परे कोई सूक्ष्म रहस्यमय ऊर्जा है जो हमें जीने, सोचने और अनुभव कर देने का सामर्थ्य प्रदान करती है? आज हम उसी अद्भुत शक्ति की बात करेंगे, उस जीवन ऊर्जा की जो हर किसी के भीतर मौजूद है और जो हमें अभी इसी पल में काम करते हुए महसूस होती है। सबसे पहले एक साधारण सत्य, कोई बाहरी शक्ति हमारे लिए ये शरीर नहीं बनाती। जिस भोजन को हम खाते हैं उसे हमारे शरीर में समाहित करके रक्त, मांस, अस्थि और मजबूत हड्डियों का निर्माण होना, ये सब हमारे अपने भीतर की सक्रिय प्रक्रियाओं का परिणाम है। यही नहीं, सांस चलना, हृदय का धड़कना, कोशिकाओं का नवीनीकरण, ये सब निरंतर क्रियाएं हमें स्वयं के रूप में बनाए रखती हैं। पर प्रश्न ये है, इन प्रक्रियाओं को संचालित करने वाली वो असल शक्ति क्या कहलाती है? बहुत लोग इसे जीवात्मा कहते हैं, कुछ लोग चेतना, कुछ लोग प्राण ऊर्जा और विज्ञान में इसे जीवकीय प्रक्रियाओं के रूप में समझते हैं। नाम चाहे जो भी हो, पर अस्तित्व की वास्तविकता वही रहती है। वो शक्ति जो जड़ परमाणुओं को उठाकर मनुष्य का रूप दे देती है, वो शक्ति जो अनुभव को संभव बनाती है, वो शक्ति जो वर्तमान क्षण में काम कर रही है। और यही शक्ति भय, भविष्य के अंधकार या मात्र अनुमानित व्यवहार से कहीं अधिक है। ये वर्तमान की सजीव अनुभूति है। वर्तमान पर ध्यान दें। भूत पर विचार करना स्मृति है, भविष्य पर विचार करना कल्पना। पर यह शक्ति, यही चेतना वर्तमान में ही कार्यरत है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, सोचते हैं या महसूस करते हैं, तो ये सब इसी क्षण में होता है। यादें हमारे पिछले अनुभवों की गूंज हैं, योजनाएं और आशंकाएं भविष्य की संभावनाएं हैं। पर दोनों तब तक निर्जीव हैं जब तक उन्हें वर्तमान के द्वारा नहीं अनुभव किया जाता। यही कारण है कि सत्य जानने की यात्रा का एक बड़ा रहस्य यहां और अभी में पाया जाता है। अब थोड़ी वैज्ञानिक दृष्टि पढ़िए, पर इसे सिर्फ तर्क का प्रमाण न समझें, बल्कि एक पूरक व्याख्या समझिए। शरीर के भीतर के अणु और कोशिकाएं अपने आप कुछ जटिल नियमों के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। ये नियम जैव रासायनिक होते हुए भी किसी प्रकार के नियंत्रण का पालन करते हैं, जैसे हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, सेल सिग्नलिंग। पर जब ये रासायनिक प्रक्रियाएं एक समग्र रूप लेती हैं, तब उनमें से एक अनुभूति उभर आती है, वो अनूठी अनुभूति जिसे मैं कहकर पुकारा जाता है। इस मैं के भीतर कार्य करने वाली शक्ति ही चेतना का सार है। इसे केवल रसायन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रसायन एक संरचना देते हैं, पर उस संरचना के भीतर से जो अनुभव और सक्रियता उभरती है, वही जीवात्मा, वही जीवन ऊर्जा है। कई लोग भूत प्रेत, भविष्य फल सिद्धांत शक्ति को भयावह या रहस्यमयी मानते हैं। ये स्वाभाविक है, क्योंकि अनजाना हमें असुरक्षित कर देता है। पर असल में वे अनुभव भी इसी शक्ति के ही रूपांतर हैं। किसी ने अतीत में जो देखा, उसका प्रभाव आज के मन पर छाया छोड़ता है। किसी ने भविष्य की चिंता की और उसी चिंता ने आज की क्रियाशीलता को प्रभावित किया। ये शक्ति न तो भय से जन्मती है और न ही केवल आशंका से, ये तो हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों के संयोजन से बनती है। और जब हम इसे समझते हैं, तब भय स्वतः शांत होने लगता है, क्योंकि समझने से नियंत्रण मिलता है। हमारे भीतर ये शक्ति दो रूपों में प्रकट होती है, स्वतः स्फूर्ति और सजगता। स्वतः स्फूर्ति का अर्थ है वो जो बिना किसी विशेष चेतन प्रयास के स्वतः चलता है, दिल का धड़कना, पाचन, कोशिकाओं की मरम्मत। सजगता का अर्थ है वो ऊर्जावान हिस्सा जो सोचता, निर्णय लेता, सीखता और बदलता है। जब ये दोनों संतुलित रहते हैं, तब जीवन प्रवाहमय, सशक्त और सुंदर बनता है। जब असंतुलन होता है, अत्यधिक चिंता, भय या उदासीनता, तब अनुभवों में अड़चन आती है। पर ध्यान कीजिए, यही शक्ति स्वयं को बदलने की क्षमता भी रखती है। सजगता द्वारा आप स्वतः स्फूर्ति के अनुभवों को नया अर्थ दे सकते हैं, पुराने घाव भर सकते हैं, नई आदतें बना सकते हैं और अपने जीवन के स्वरूप को परिवर्तित कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, शक्ति का अभिव्यक्त रूप सीमाओं से परे है। हमारा शरीर भले ही सीमित हो, पर चेतना जिसकी अभिव्यक्ति है, वो अनिश्चित संभावनाओं का द्वार खोलती है। विचार एक छोटे तारा की तरह होते हैं। यदि उन्हें पोषित किया जाए तो वे विशाल योजनाओं और शिक्षाओं का रूप ले लेते हैं। अनेक वैज्ञानिकों, कलाकारों, साधकों ने यही पाया कि जब चेतना की तीव्रता बढ़ती है, तब साधारण कार्य भी असाधारण परिणाम देती है। इसलिए ये शक्ति न तो केवल नैतिक है और न केवल भौतिक, ये दोनों का संगम है। तो फिर प्रश्न उठता है, हम इस शक्ति को कैसे पहचानें और उसे सकारात्मक दिशा दें? सबसे सरल और प्रभावी तरीका है वर्तमान में जागरूक रहना। अपनी सांस पर ध्यान दें, अपने शरीर के संकेतों को महसूस करें, अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया के देखना सीखें। जब आप वर्तमान में आते हैं, तो आप देखते हैं कि भय, क्रोध और भ्रम कितने क्षणिक हैं और उनकी जगह शांति और स्पष्टता संभव है। इसके साथ ही नियमित अभ्यास जैसे ध्यान,
सरल श्वास अभ्यास और स्वस्थ जीवन शैली इस शक्ति को स्थिर और रचनात्मक बनाने में मदद करते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण है करुणा और सच्चाई के साथ जीना। जब आपका आचरण आपकी चेतना का प्रतिबिंब बन जाता है, तब शक्ति का उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित में भी होने लगता है। अंत में एक छोटी सी अनुभूति साझा करूं। जब आप किसी कठिनाई में हो, तब याद रखिए कि वही शक्ति जो आपको इस क्षण में जीने की क्षमता देती है, वो आपके भीतर मौजूद है। यह शक्ति आपके अनुभवों को आकार देती है, पर आप उसे पुनः निर्देशित कर सकते हैं। उसी शक्ति से आपकी सोच बदलती है, वही शक्ति आपके कार्यों को अर्थ देती है, और वही शक्ति आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है, यदि आप चाहें तो। भूत का भार कम हो सकता है, भविष्य की आशंकाएं ठहर सकती हैं, और वर्तमान का प्रकाश, जो इस शरीर और चेतना दोनों को जीवित रखता है, आपको नई दिशा दिखा सकता है। दोस्तों, ये शक्ति कोई बाहरी जादू नहीं केवल विज्ञान का सूखा सिद्धांत है। ये वही जीवित अनुभूति है जो आपको अपनी पहचान देती है। उसे पहचानिए, उसका सम्मान कीजिए और उसे दया तथा विवेक से इस्तेमाल कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन की गहराई और सरलता दोनों आपको मिलेंगी। अगर आपको ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे और भी प्रेरणादायक संदेश आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।